हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल राहुल ग्रेडिंग ब्लॉग्स। दोस्तों फिर से आप लोग वीडियो में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सर्विस के बारे में कि जो कैट ग्रेडर का जो सर्विस शेड्यूल है वो क्या है और कितना है, कैसे है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जितनी भी कंपनियां हैं वो जो है अपने प्रोडक्ट को बेहतर से और बेहतर बनाने में लगे हैं। इसके लिए जो हमेशा वो लोग जो है कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ काम जो करते रहते हैं जिससे उनका कस्टमर जो है वो खुश रहे और मशीन से जो है संतुष्ट रहे। ठीक है, इसके लिए जो है अपने मशीन में हमेशा जो है चेंजेस करते रहते हैं, कुछ ना कुछ पार्ट वगैरह में, सर्विस वगैरह में जो है चेंज करते रहते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि कैट की ग्रेडर के बारे में कि जो है इसका जो सर्विस शेड्यूल है उसमें क्या है, जो अपडेटेड सर्विस शेड्यूल है 2022 में वो क्या है और कितना है। आज हम आप लोग बताएंगे जो अपने मशीन में जो ऑयल पड़ता है वो कौन कौन सा पड़ता है और कितना लीटर पड़ता है और कब चेंज होता है और कौन सा नंबर पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी जो आप लोगों को आज क्लियर करूंगा, क्योंकि भाई जो देखो इसमें जो है हर किसी का डाउट होता है सर्विस को लेकर के कि कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। तो मुझे भी जो है बहुत सारे लोगों से मैंने क्लियर किया इस पर डाउट दो, तो बहुत सारे लोग कुछ बताएं, बहुत सारे लोग कुछ बताएं। ऑपरेटर से भी मैंने क्लियर किया इस चीज़ को, तो वो लोग भी कुछ अलग अलग बताए, तो मुझे जो है संतुष्टि नहीं मिली। इसके लिए मैंने इंजीनियर से बात किया है। इंजीनियर से भी, एक इंजीनियर से नहीं, मेरे को 3 इंजीनियर से मैंने जो है इसके बारे में कंसल्ट किया, तो उनसे जानकारी ले करके जब मैं संतुष्ट हो गया तब मैं ये जो वीडियो जो है शूट कर रहा हूँ। बाकी इस वीडियो में आप लोग जानिए और उसके बाद से जो इसके लास्ट में अपना जो है कमेंट में जो ओपिनियन दीजिएगा कि इसका क्या है, कैसा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि जो ऑयल है वो कौन कौन सा पड़ता है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, हाइड्रोलिक से शुरुआत करूंगा। तो इसमें जो है हाइड्रोलिक ऑयल पड़ता है, हाइड्रोलिक ऑयल और ट्रांसमिशन ऑयल, टंडम ऑयल और इंजन ऑयल और कूलेंट, और साथ ही साथ जो है अपना फ्रंट एक्सल में जो हब लगा होता है वो वाला ऑयल पड़ता है, फ्रंट हब में ऑयल पड़ता है, और स्विंग मोटर ऑयल। ठीक है, ये टोटल जो है 7 ऑयल जो है इसमें पड़ते हैं। बाकी डीजल भी पड़ता है, तो डीजल को छोड़ देंगे क्योंकि भाई डीजल जो है जब और जैसे ज़रूरत के हिसाब से पड़ता है, तो इसमें कोई क्वांटिटी नहीं होती है, ना ही कोई समय होता है, तो डीजल को हम लोग छोड़ देते हैं। बाकी 7 ऑयल जो पड़ता है मैं उसके बारे में आपको अब बताता हूँ। तो चलिए तो शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा कि जो ऑयल है वो कितना लीटर पड़ता है। तो इसकी भी शुरुआत हम हाइड्रोलिक से करेंगे। ये जो हाइड्रोलिक टैंक आप देख रहे हैं, तो दोस्तों जो हाइड्रोलिक है वो पड़ता है इसमें जो है 55 लीटर। ठीक है, हाइड्रोलिक की जो क्वांटिटी है वो 55 लीटर है। बाकी कभी कभी जो इसमें 50 लीटर भी डाला जाता है हाइड्रोलिक ऑयल। तो मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोलिक ऑयल 50 लीटर और 55 लीटर कैसे पड़ता है। ठीक है, कई लोग भाई लोग कंफ्यूज हो गए क्योंकि सबको जानता है 55 लीटर ही पड़ता है। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि जो हाइड्रोलिक ऑयल है वो 50 लीटर कैसे आता है और 55 लीटर जो है कैसे आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जैक सिलेंडर है। ठीक है, अगर आप अपने ब्लेड को इस प्रकार से कुछ ज़मीन पर रख के सर्विस कराते हैं, जब आप इस तरह से ब्लेड को ज़मीन पर रख के सर्विस कराएंगे तो ये अपना सिलेंडर है, ये खुलेगा, नीचे की तरफ रहेगा, तो इस जैक में जो है ऑयल भरा रहेगा। ठीक है, तब आप अगर टंकी खोलवाते हैं तब आपके टंकी में जो है 50 लीटर ऑयल आएगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर आप इस ब्लेड को जब आप ऊपर उठाते हैं, मतलब ब्लेड को जो फोल्ड ऊपर उठा करके रखते हैं और ये जो है जैक बंद रहता है, तो इसमें का जितना ऑयल है वो सारा ऑयल टंकी में चला जाता है, और जब आप खाली करते हैं तब जो है इसमें जो है 55 लीटर ऑयल जो है आता है। तो भाई ये है कुछ कन्फ्यूजन जो है। वैसे जो है कैट बोलती है 55 लीटर ही, तो आप भी बोलने के लिए, कहने के लिए 55 लीटर ही बोल सकते हैं, क्योंकि भाई मैंने इसके लिए इंजीनियर से भी कंफर्म किया था कि भाई ये क्या है कि ये जो है 50 और 55 लीटर पड़ता है। तो उन्होंने बताया कि भाई जब हम ब्लेड को नीचे रखते हैं तो अपना ये जो जैक है ये खुल जाता है, जिसकी वजह से इसमें जो है ऑयल भर जाता है, और जब हम टंकी से सर्विस करते हैं तो 50 लीटर आता है और बाकी कहते हैं 55 लीटर। और इसको अगर हम उठा लेते हैं, पूरा बंद कर लेते हैं, तब जो है टंकी में इसका ऑयल जितना होता है वो टंकी में चला जाता है, तब जा करके जो इसमें 55 लीटर ऑयल आता है। तो भाई ये मैंने बता दिया आपको हाइड्रोलिक ऑयल जो है कितना लीटर पड़ता है। अब बात कर लेते हैं जो है ट्रांसमिशन ऑयल है वो कितना लीटर पड़ता है। तो दोस्तों जो ट्रांसमिशन ऑयल है जो कैटलॉग होता है उसमें जो है लिखा हुआ है 52 लीटर, लेकिन इसमें आता है 55 लीटर ट्रांसमिशन ऑयल। अब आप फिर कंफ्यूज होंगे 55 लीटर बता रहे हैं, तो दोस्तों 52 लीटर बोला जाता है, लेकिन जो इसमें जो है 55 लीटर आता है ट्रांसमिशन और डिफरेंशियल को मिला करके। ठीक है, तो वैसे तो लोग 52 लीटर बताते हैं, लेकिन जब हम लोग इसकी सर्विस वगैरह करते हैं तो आप इधर मैं आपको दिखा दूँ इसका फ़िल्टर, ट्रांसमिशन फ़िल्टर आप देख सकते हैं कितना बड़ा फ़िल्टर है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का ये फ़िल्टर है। ठीक है, बहुत मोटा है, ऐसे कैमरा में छोटा दिख रहा होगा, तो इसमें समथिंग जो हमको लग रहा है कि 3-4 लीटर तो इसी में ऑयल आ जाता होगा फ़िल्टर में ही। तो दोस्तों इस फ़िल्टर को भरने में 3 लीटर समथिंग, 3 लीटर मान लो, तो 3 लीटर इसमें आता है और 52 लीटर ट्रांसमिशन और डिफरेंशियल को मिला करके 55 लीटर पड़ जाता है। तो मैंने इसके लिए भी कंफर्म किया था कि भाई जो है कैटलॉग में 52 लीटर लिखा है और आप लोग 55 लीटर बता रहे हैं। तो उन्होंने, मैंने इस चीज़ को जो मैंने 3 इंजीनियर से कंफर्म किया, तो उन्होंने बताया कि 55 लीटर इसमें पड़ता है और फ़िल्टर भरने में 3 लीटर लग जाता है और 55 लीटर जो है ट्रांसमिशन और डिफरेंशियल को मिला करके पड़ता है। ठीक है भाई, तो आप ऐसे बोलने के लिए बोल सकते हैं 52 लीटर,
लेकिन जो है 55 लीटर पड़ता है ट्रांसमिशन ऑयल, ठीक है। और हाइड्रोलिक भी आपको मैं तो बता दिया हूँ। अब बात कर लेते हैं इसका जो है इंजन ऑयल। इंजन ऑयल कितना लीटर पड़ता है? तो इंजन ऑयल दोस्तों जो है 18 लीटर ही पड़ता है इसमें, ठीक है। और बात करें तो अपना जो ये टंडम है, तो ये टंडम जो है जो कितना लीटर ऑयल पड़ता है? तो दोस्तों टंडन में जो है 49 लीटर ऑयल पड़ता है, इधर 49 लीटर पड़ता है इसमें। और जस्ट इसका अपोजिट साइड में जो टंडम है, इधर आपको दिखा दूँ, ये इसमें भी 49 लीटर पड़ता है। तो 49 उधर और 49 इधर पड़ता है, ठीक है। बाकी इंजन में और टंडम बता दिया। अब मैं आपको बता दूँ जो इसका कूलेंट है वो कितना लीटर पड़ता है। तो दोस्तों इसका जो कूलेंट है वो 40 लीटर पड़ता है, इसके अंदर है, मैं खोल के दिखाऊँगा। और कूलेंट से रिलेटेड और भी कुछ बातें वो भी मैं आपको समझाऊँगा। और दोस्तों इधर आगे मैं बता दूँ आपको, जो अपना ये स्विंग मोटर होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये स्विंग मोटर है, इसमें जो 7 लीटर ऑयल पड़ता है। तो दोस्तों अब इधर बात कर लेते हैं, ये है फ्रंट एक्सल। और फ्रंट एक्सल में जो अपना ये हब है जिसमें बेरिंग लगा होता है, छोटा बड़ा 2 बेरिंग रहता है, तो इसमें जो है भाई पड़ता है आधा लीटर ऑयल, ठीक है। तो दोस्तों अपना फ्रंट हब, स्विंग मोटर, टंडम, हाइड्रोलिक, इंजन, ट्रांसमिशन और कूलेंट की क्या क्वांटिटी है वो मैंने आपको बता दिया, क्या लीटर जो है पड़ता है। अब दोस्तों जो कैटलॉग में लिखा है उसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, आप एक बार देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी कितना कितना है। बाकी जो है अपने इंजीनियर लोग मशीन पर आ करके जो सर्विस करते हैं उसका मैं बताया हूँ रेशियो कि क्या है कैसे है, ठीक है। बाकी कहने के लिए तो हाइड्रोलिक 55 लीटर पड़ता है और ट्रांसमिशन 52 लीटर बोल सकते हैं और टंडम जो 49 लीटर बोल सकते हैं। बाकी जो ऑयल सेम बता सकते हैं, लेकिन जो हाइड्रोलिक कब किस कंडीशन में जो 55 आता है और किस कंडीशन में जो 50 आता है वो मैंने आपको क्लियर किया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें जो है कितने घंटे पर इसकी सर्विस की जाती है, कौन सा ऑयल जो है कितने घंटे पर चेंज किया जाता है। तो इसकी भी शुरुआत करेंगे हम लोग हाइड्रोलिक से ही। तो दोस्तों जो हाइड्रोलिक ऑयल है वो कैट बोलती है कि 6000 घंटे पर चेंज करिए, ठीक है। भारत में जो ऑयल होता है तो यहाँ पर जो है भाई 6000 घंटे पर नहीं चेंज किया जाता है। यहाँ पर एक सर्विस शेड्यूल का टाइम बनाया गया है, जैसे कि 4000 घंटा, 4000 घंटे पर जो है हाइड्रोलिक की सर्विस करना है। लेकिन नॉर्मली 4000 घंटे पे जो हाइड्रोलिक ऑयल है वो ख़राब नहीं होता है। तो कभी कभी जो हाइड्रोलिक ऑयल की सर्विस 5000 घंटे पे भी कराया जाता है। मैंने इंजीनियर से पूछा तो वो बोले कि हम लोग तो 5000 घंटे पर भी कर देते हैं और 4000 घंटे पर भी कर सकते हैं। तो चाहें तो अगर आप 4000 घंटे पर सर्विस कराना चाहते हैं तो इसका ऑयल जो होता है इंजीनियर को बुला करके आप इसके ऑयल का सैंपल भेज सकते हैं और वहाँ लैब में चेक करके वो बता देंगे कि ये ऑयल जो है ख़राब है कि नहीं है या फिर और इसका चल सकता है। ये चीज़ें भाई बड़ी बड़ी कंपनियों में होता है जहाँ पे ज़्यादा मशीनें होती हैं, तो वो लोग जो है सैंपल भेज करके चेक करा लेते हैं कि इसका ऑयल चलेगा या फिर नहीं चलेगा, ठीक है। तो हाइड्रोलिक ऑयल जो है आप नॉर्मल 4000 घंटे पर चेंज करा सकते हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दिया कि अगर आप 4000 पर नहीं करा पाए हैं तो 5000 तक भी इसका लाइफ लाइन रहता है। अब बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन ऑयल कितने घंटे पर चेंज होता है। तो दोस्तों ट्रांसमिशन ऑयल जो है हर 1000 घंटे पर चेंज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं जो इसका टंडम ऑयल है ये कितने घंटे पर चेंज होता है। तो दोस्तों टंडम ऑयल जो है 2000 घंटे पर चेंज किया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंजन ऑयल कितने घंटे पर चेंज किया जाता है। तो भाई इंजन ऑयल जो है 500 घंटे पर चेंज किया जाता है। और उसके बाद से मैं बता दूं आपको कूलेंट कितने घंटे पर चेंज किया जाता है। कैट ने जो है बोल रखा है कूलेंट को 12000 घंटे पे सर्विस करने के लिए, लेकिन अपने इंडिया में जो है कूलेंट 6000 घंटे पे चेंज कर दिया जाए। बोल दिया आपको 6000 घंटे पे और इंजन ऑयल 500 घंटे पे और हाइड्रोलिक 4000 घंटे पे और टंडम ऑयल 2000 घंटे पे और ट्रांसमिशन ऑयल जो है हर 1000 घंटे पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे फ्रंट में। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं स्विंग मोटर का। तो दोस्तों स्विंग मोटर की जो ऑयल है वो 2000 घंटे पे चेंज होता है और अपना जो ये हब वाला ऑयल है जो आधा लीटर पड़ता है ये भी 2000 घंटे पे चेंज होता है। तो ये हब और स्विंग मोटर और हाइड्रोलिक, ट्रांसमिशन, इंजन, टंडम, कूलेंट, ये मैंने आपको बता दिया सातों ऑयल जो है कितने घंटे पर चेंज होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सा नंबर इसमें जो है ऑयल पड़ता है। हाइड्रोलिक जो है 10W पड़ता है, कैट रिकमेंड करती है 10W इसमें डालने के लिए। बाकी जो है कुछ लोग 68 नंबर भी यूज़ करते हैं। तो वैसे तो मैं कहूँगा सजेशन के लिए कि 10W बढ़िया रहेगा, क्योंकि कैट खुद बोलता है कि 10W डालिए। और कैट का जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आप जानते हैं एक अलग ही ब्रांड है, अलग ही किस्म का बनाता है। इसी में अगर आपके पास ऑयल नहीं है तो आप इमरजेंसी में काम चलाने के लिए 68 नंबर डाल सकते हैं इसमें, लेकिन 10W डालिएगा, 10W से ही सर्विस होगा। और आप कैट से अगर सामान आप मंगाते हो ना सर्विस के लिए तो वहाँ से हमेशा 10W ऑयल ही आता है। बाकी मैंने इंजीनियर से भी कंसल्ट किया, वो बोले हैं 10W इसमें पड़ता है। और बाकी अगर आप इमरजेंसी में चाहें तो 68 नंबर डाल सकते हैं, 68। बाकी 10W जो है ज़्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि कैट 10W ही रिकमेंड करता है, ठीक है। तो हाइड्रोलिक ऑयल 10W, ठीक है। और बात करें ट्रांसमिशन ऑयल की, तो दोस्तों ये है ट्रांसमिशन ऑयल का गेज। और ट्रांसमिशन ऑयल जो है इसमें दोस्तों पड़ता है 50 नंबर और 30 नंबर, 30 नंबर और 50 नंबर जो है ट्रांसमिशन ऑयल पड़ता है।
और आप चाहें तो 30 नंबर भी डाल सकते हैं इसमें, और चाहें तो 50 नंबर भी डाल सकते हैं। लेकिन 50 नंबर डालेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा यूज है। मैं आपको बताता हूँ 50 नंबर ऑयल जो है कहाँ कहाँ पड़ता है, और 50 नंबर डालने से क्या क्या आपका बेनिफिट हो सकता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस टंडम की। टंडम में जो है 50 नंबर ऑयल पड़ता है। 50 नंबर जो है ट्रांसमिशन में भी पड़ता है, और टंडम में भी जो है 50 नंबर ही पड़ता है। ठीक है, तो आपको बता दिया हाइड्रोलिक और ट्रांसमिशन और टंडम। और इंजन ऑयल की बात कर लेते हैं। हर कोई जानता है, नॉर्मल सी बात है, ये जो है 15W40 ही पड़ता है। ठीक है, इंजन ऑयल। और कूलेंट दोस्तों, कूलेंट के बारे में बता दूँ आप लोगों को। जो कूलेंट है दोस्तों वो पड़ता है इसमें जो है रेड वाला, देखो हल्का हल्का रेड दिख रहा होगा, क्योंकि ग्रीन वाला होता है तो ग्रीन दिखता, साफ नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि रेड थोड़ा पुराना है और ये जो डब्बा है ना वो गंदा हो रखा है। तो इसमें जो है रेड वाला पड़ता है कूलेंट। और कूलेंट तो मैं बता ही दिया था कि 40 लीटर इसमें कूलेंट आता है। ठीक है दोस्तों, कूलेंट दो तरह का होता है, एक तो रेड होता है और एक ग्रीन होता है। तो रेड और ग्रीन में क्या अंतर है दोस्तों, कि जो ये रेड वाला जो कूलेंट होता है ना, तो ये जो है मल्टीपर्पज़ होता है। इसमें जो है बाहर से ही जो अपना वो लोग पानी वगैरह जो भी मिक्स होता है वो लोग खुद मिक्स करके इसको जो है भेजते हैं, और जो ये आकर डल जाता है। और जो हरा वाला जो कूलेंट होता है, जो ग्रीन वाला, उसको हम लोग डालते हैं तो उसमें जो हम लोगों को पानी मिलाना पड़ता है। ये बना बनाया आता है, इसमें कोई हेडेक नहीं रहता है। तो कैट में जो है रेड वाला ही पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं स्विंग मोटर में कौन सा ऑयल पड़ता है। दोस्तों स्विंग मोटर में जो है 80W 90 नंबर ऑयल पड़ता है। तो इसमें जो है आप चाहें तो गियर ऑयल भी डाल सकते हैं। ट्रांसमिशन में जो गियर ऑयल पड़ता है ना दोस्तों, वो वाला ऑयल इसमें काम कर जाएगा कि 7 लीटर के लिए आप कौन सा ऑयल लाओगे। ठीक है, तो 15 अगर आप लाते हो तो इसमें जो है 15 नंबर काम कर जाएगा। ठीक है, स्विंग मोटर में 50 नंबर पड़ जाएगा। और ये है अपना जो हब है जिसमें बेयरिंग होती है, इसमें भी दोस्तों 50 नंबर काम करता है गियर ऑयल। ठीक है, तो 50 नंबर कहाँ कहाँ काम करता है, मैं पहले आपसे बोला था ना 50 नंबर का ऑयल का बहुत ज़्यादा यूज है मशीन में। तो अब मैं आपको बताता हूँ 50 नंबर आप कहाँ कहाँ डाल सकते हो। एक तो यहाँ भी डाल सकते हो, हब में डाल सकते हो बेयरिंग के लिए। ठीक है, अगर 50 नंबर होता है तो आप इसमें स्विंग मोटर में भी डाल सकते हो, और 50 नंबर ही आप डाल सकते हो टंडम में। जो 50 नंबर जो अपना टंडम है इसमें भी 50 नंबर डाल सकते हो, और ट्रांसमिशन डिफरेंशियल में जो है ट्रांसमिशन होता है उसमें भी 50 नंबर डाल सकते हो। अगर आप 50 नंबर ऑयल लाते हो, 50 नंबर ऑयल, तो 4 जगह मशीन में काम करता है। ठीक है, और बाकी हाइड्रोलिक आपको बता दिया 10W पड़ता है, और इंजन ऑयल जो है 15W40 पड़ता है, और कूलेंट जो है रेड वाला पड़ता है। और उसका मतलब ये समझा दिया कि रेड और ग्रीन में क्या अंतर होता है। ठीक है, क्योंकि रेड जो मल्टीपर्पज़ होता है वो खुद कंपनी बना करके देती है, पानी वगैरह मिक्स करके उसमें, और ग्रीन वाला अगर हम लाते हैं तो हम लोगों को मिक्स करना पड़ता है पानी। ठीक है भाई, तो दोस्तों सर्विस से रिलेटेड ये थी जानकारी जो कि मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया और बताया भी। अगर इसमें से आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आई होगी वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको जो है बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ये वीडियो शूट किया हूँ। बाकी आपको और भी कोई डाउट है या फिर नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर कोई सजेशन है तो कमेंट में नीचे जो है बता सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आज की जो ये वीडियो है वो आप लोग पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कि इसी तरह से कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और ब्लॉग भी हमारे चैनल पर आते रहते हैं। और दोस्तों काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि आप कौन हो, कहाँ से हो, आपका क्या नाम है। तो भाई बहुत सारे लोगों को कमेंट आता है, जो लोग नए लोग हैं वो लोग नहीं जानते, तो उनको भी बताना जरूरी है। ये आने वाला ब्लॉग हो या फिर नेक्स्ट ब्लॉग में जो ये चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा, अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूंगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।